हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मृति ग्रंथि के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारी ये पहली वीडियो है इस स्मृति ग्रंथि के प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चार महत्वपूर्ण बातें कि अपन किस विषय को लेकर के शुरू करने वाले हैं और क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जो मेरा लक्ष्य है वो क्या है कि मेरा कोई भी छोटा भाई और कोई नन्ही सी बहन है वो पढ़ाई से दूर ना हो पाए। ठीक है, गांव में या शहर में होने के कारण, क्योंकि आप सभी का हक है पढ़ना। ठीक है, तो मैं इसको हिंदी में भी बनाऊंगा, इंग्लिश में बनाऊंगा और वॉट एवर जो भी आप चाहते हो उसमें वो मैं कंटेंट करूंगा। अपने बारे में बता देता हूं तो मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं पिछले लगभग 12 सालों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी की क्लासेस को पढ़ा रहा हूं और भी दूसरी कक्षाओं को मैंने पढ़ाया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए हुए। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ विषय हम जो पढ़ने वाले हैं तो हम क्या करेंगे कि कक्षावार जो आपके चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, उनको तो समझेंगे ही समझेंगे, लेकिन क्योंकि ये शुरुआत है तो आपके लिए भी और हमारे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए हम थोड़ा सा फंडामेंटल क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग की जो हमारी 21 क्लासें हैं वो आधारभूत कक्षाएं होंगी किसी भी बच्चे के लिए, जिसमें हम मुख्य रूप से FLN को बेस मान करके काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी शिक्षक भाई और शिक्षक बहनें हैं उनके लिए भी ये बहुत बेनिफिट वीडियोस होने वाली हैं, क्योंकि मैं क्या करूँगा कि जितने भी सरकारी हमारे पास में पॉलिसीज आती हैं बच्चों को इम्प्लीमेंट कराने के लिए, तो उन पे अपन आधारित काम करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में भी अपन समझते चलेंगे, मतलब उनको टारगेट बनाकर काम करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और इतने ज़्यादा रिसर्चेस के बाद में ये पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है, तो उनको अपन को फॉलो करना चाहिए और ये हमारे लिए गुड लक है एक तरीके से बोला जाए तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपनी आधारभूत कक्षा में सबसे पहले जो विषय शुरू करने वाले हैं वो क्या है, वो हम गणित विषय को ले लेंगे। गणित, जिसको बच्चे क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स। तो देखो बहुत सारे बच्चों को ना कई बार शिकायत होती है या दिक्कत होती है कि वो इजीली स्पेलिंग याद नहीं रख सकते। तो मेरा पहला लेसन आप सभी बच्चों के लिए कि मैथमेटिक्स की स्पेलिंग के लिए आपको एक छोटी सी स्टोरी याद रखना है कि एक आदमी था, आदमी को मन ही कहते हैं, एक आदमी था। यहाँ पर देखिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक आदमी था और एक थी, और ये व्यक्ति जो है चटाई बेचने वाला है। बेसिकली क्या है, चटाई बेचने वाला है। तो उसने एक चटाई को अपने इधर पे रख लिया और एक चटाई को अपने इधर पे रख लिया। ठीक है, अभी चटाई को इंग्लिश में बोलते हैं मैट। ओके, तो चटाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, M-A-T, मैट और M-A-T, मैट। और क्या कि ये बच्चा, ये जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है, थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी है, तो उसके पास में एक डिग्री है। वो काय की डिग्री है, ICS की डिग्री है। ठीक है, तो ये व्यक्ति पढ़ा लिखा भी है तो इसके पास में ICS की डिग्री है, ICS। और अगर आपको ये स्टोरी याद रहती है तो आपको मैथमेटिक्स की स्पेलिंग भी याद रहती है, MATHEMATICS, मैथमेटिक्स। तो ये पहला लेसन है। बताइए कैसा लगा आपको, कमेंट जरूर करिए हर एक लेसन को मेंशन करते हुए कि सर ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी हमें। तो उससे क्या है कि हमारा भी उत्साहवर्धन होगा और हम और अच्छी अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते रहेंगे। तो फाइनली मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथमेटिक्स को, जिसको अपन गणित बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि कुल मिला के 4 ऑपरेशन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, परसेंटेज और दूसरे एप्लीकेशंस होते हैं। लेकिन फाइनली होता काम किस चीज़ों में है, तो सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं कि जो गणित है उसका जो हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, तो वो क्या है, नंबर्स। वो कौन से हैं, वो है नंबर्स, यानी कि संख्याएं। तो अगर हम संख्याओं को सबसे पहले समझते हैं तो कहीं ना कहीं गणित में दूसरी चीजों को आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं संख्याओं को समझना। तो संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए कि जितनी भी संख्याएं उनको बहुत सारे वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आपने सुने हैं, तो अभी इस वीडियो में केवल हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर कराएंगे, हल्का सा आपको इन्फॉर्मेशन देंगे
और जो अगली वीडियोस होंगी उनमें हम आपको प्रॉपर एक एक टॉपिक को समझेंगे कि आगे क्या क्या होगा। तो शुरू करते हैं। संख्याओं के जो प्रकार हैं जो हमने आज तक पढ़े हैं, तो सबसे पहले क्या है कि सारे के सारे नंबर्स को हम वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ओके। इन वास्तविक संख्याओं में, इन रियल नंबर्स में सारी की सारी संख्याएं समाहित होती हैं, ठीक है। कुछ काल्पनिक संख्याएं भी होती हैं जिनके बारे में आपको दूसरी वीडियोस में बताया दिया जाएगा, क्योंकि जो काल्पनिक संख्याएं वो मुख्य रूप से 11वीं कक्षा में शुरू होती है और अभी चूंकि हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चों को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, फाउंडेशन क्लासेस उनके लिए ही है, तो ये जो चीजें हैं अपन इसमें कवर करेंगे। तो वास्तविक संख्याओं को हमने फिर से दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं। एक होती है परिमेय संख्याएं, एक होती है अपरिमेय संख्याएं। एक होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं और दूसरे क्या होते हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। देखो बच्चों, आप किसी भी चीज में पीछे ना रहो, इसीलिए हिंदी में तो नाम सुनना ही है, पढ़ना है, याद करने हैं, लेकिन इंग्लिश में भी याद रखना है। तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। और दूसरा क्या है? इर्रेशनल नंबर। ठीक है ना, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब बहुत सारे नंबर अपन पढ़े हुए हैं जो इनको अपन नेचुरल भी बोलते हैं, होल नंबर भी बोलते हैं, इंटीजर्स भी बोलते हैं, उन सभी को भी हमें पढ़ना है। तो उन सभी नंबर्स को हम रेशनल नंबर की ब्लॉक में रखते हैं, मानी कि फर्दर इनको और डिवाइड कर सकते हैं अपन। तो अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे अपन रेशनल नंबर की पूरी लिस्ट बनाएंगे और इर्रेशनल नंबर की भी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। ये हमारे इस वीडियो का मुख्य रूप से काम रहेगा। तो पहले नंबर को क्या करना है? रेशनल नंबर की रेशनल नंबर की अपन को लिस्ट बनानी है। तो पहले नंबर क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याएं। पहले क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या? प्राकृत संख्याएं, इनको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या बोलेंगे अपन? नेचुरल नंबर्स। दूसरा क्या हो जाएगा? होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। इनको अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसके अलावा कौन हो जाएगी? पूर्णांक, जिनको हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। पूर्णांक जिनको हम किस नाम से जानते हैं? इंटीजर के नाम से जानते हैं। और इसको अपन समझेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स, ठीक है। इन सबके अलावा जो और एक चीज बच जाती है वो होता है दशमलव। क्या हो जाती है? दशमलव। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं दशमलव, ठीक है। दशमलव और इसके प्रकार, क्योंकि दशमलव के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। अशांत को अपन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो भी अपन लिखेंगे। और उसमें जो अशांत दशमलव भी है, उसका जो पुनरावृत्ति वाला दशमलव होता है और एक होता है बिना पुनरावृत्ति के, यानी कि आप बोल सकते हो टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। तो ये बहुत गहराई की बात है। पहली वीडियो में इसको टच ना करते हुए अपन इतना समझ लेते हैं कि मैथमेटिक्स में संख्याएं हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आज का जो ये सेशन रहा होगा आपको पसंद आएगा और जल्दी हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम इसके आगे की संख्याओं को समझेंगे। धन्यवाद सभी को। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। धन्यवाद। और सभी शिक्षक साथी और मेरे बच्चों को लास्ट में
बता देना चाहता हूँ कि ये एक सीरीज होने वाली है 7 to 10 मिनट्स की। एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ मैं अपने आप को भी, इसमें हम पूरी की पूरी मैथ्स आपको आपके हाथ पे ला के रख देंगे, ठीक है। तो बस आपको केवल मेरे साथ में बने रहना है 10-10 मिनट की वीडियोस के साथ में। तो आप डेफिनेटली मेरा ये बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, मैं आपको मैथ्स सिखा दूंगा, बहुत इजी करा दूंगा। आपको लगेगा मैथ्स कुछ भी नहीं है सर, आपको मतलब कमाल कर दिया, ठीक है। तो अगर ये विश्वास मुझे है तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखिए क्या ये होता है या नहीं होता है। तो धन्यवाद, बाय बाय, राधे राधे।